सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। गोमटसार जीवकांड जी की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। हम सभी नेमिचंद्र आचार्य जी ने भव्य मार्गणा में जो पंच परावर्तन का वस्तु स्वरूप समझाया है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं पंच परावर्तन पुस्तक से। बहुत से आचार्यों ने इस पर अपनी लेखनी चलाई है, अपना चिंतन दिया है। उन सभी आचार्यों की लेखनी को, चिंतन को हम सब पढ़ रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि एक छोटी सी पुस्तक में हमें इतने आचार्यों का चिंतन पढ़ने को मिल गया है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी को वंदना। सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 58 विशेषार्थ से पढ़ना है। जिनका पढ़ने का भाव हो पढ़ें। मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ। भाव परिवर्तन का स्वरूप। पचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई एक जीव ज्ञानावर्ण प्रकृति की सबसे जघन्य अपने योग्य अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है। उसकी उस स्थिति के योग्य सट स्थान पतित असंख्यात दो प्रमाण कसाय अध्यवसान होते हैं और सबसे जघन्य अनुभाग इन कसाय अध्यवसानों के निमित्त से असंख्यात दो प्रमाण अनुभाग अध्यवसान होते हैं। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कसाय अध्यवसान स्थान और सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसान को धारण करने वाले इस जीव के तथा योग्य सबसे जघन्य योग स्थान होता है। तत्पश्चात स्थिति, कसाय, अध्यवसान और अनुभाग अध्यवसान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान का दूसरा योग स्थान दूसरा हो जाता है जो असंख्यात भाग वृद्धि से युक्त होता है। इसी प्रकार तीसरे चौथे आदि योग स्थानों में समझना चाहिए। ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित हैं और इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। तदंतर उसी स्थिति और उसी कसाय अध्यवसान को धारण करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग अध्यवसान होता है। इसके योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि वहां भी पूर्वोक्त 3 बातें ध्रुव रहती हैं, किंतु योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार असंख्यात दो प्रमाण अनुभाग अध्यवसानों के होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसानों में जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यहाँ स्थिति और कसाय अध्यवसान तो जगन्य ही रहते हैं, किंतु अनुभाग अध्यवसान क्रम से असंख्यात 9 प्रमाण हो जाते हैं और एक एक अनुभाग अध्यवसान के प्रति जगत श्रेणी की असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तत्पश्चात उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव के दूसरा कसाय अध्यवसान होता है। इसके भी अनुभाग अध्यवसान और योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। अर्थात एक एक कसाय अध्यवसान के प्रति असंख्यात दो प्रमाण अनुभाग अध्यवसान होते हैं और एक एक अनुभाग अध्यवसान के प्रति जगत श्रेणी की असंख्यात भाग प्रमाण होने तक तीसरे आदि कसाय अध्यवसान स्थानों में वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति के कसाय आदि स्थान जानना चाहिए,
और इसी प्रकार एक एक समय अधिक के क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी कसाय आदि स्थानों को जानना चाहिए। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि के 6 स्थान तथा इसी प्रकार हानि भी 6 प्रकार की ही है। इनमें से अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि इन 2 स्थानों के कम कर देने पर 4 स्थान होते हैं। इसी प्रकार समूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का क्रम जानना चाहिए। यह सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है। समझ में आया होगा, अपने लोग इसको समझ चुके हैं। फिर एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले योग स्थान, फिर अनुभाग स्थान, फिर कसाय अध्यवसाय स्थान, फिर स्थिति स्थान। तो जैसे मान लीजिए 50 अनुभाग स्थान है, 100 कसाय अध्यवसाय स्थान है, 75 अध्यवसाय कसाय अध्यवसाय स्थान है, 100 स्थिति स्थान है और 20 योग स्थान है। तो 20 योग स्थानों के साथ में पहले एक एक अनुभाग स्थान का एक एक अनुभाग स्थान के साथ कर्म ये होगा, भाव होंगे। फिर 20 योग स्थान है तो 20 योग स्थान के साथ में पहला अनुभाग अध्यवसाय स्थान तो को लिया जाएगा। फिर वापस 20 योग स्थान के सबके साथ एक एक के साथ अनुभाग, दूसरा अनुभाग स्थान, फिर 20 के साथ तीसरा, फिर 20 के साथ चौथा, ऐसे करते करते 20 के साथ 50 अनुभाग स्थान को कर लिया जाएगा। अब वापस योग स्थान चालू होगा। पहला जघन्य योग स्थान, जघन्य अनुभाग स्थान और दूसरा कसाय स्थिति अध्यवसाय स्थान। पहला हट गया, दूसरा, अब सब चीज स्थिर, कसाय अध्यवसाय स्थान के साथ चलेंगे। तो कैसे चलेंगे? पहला योग स्थान, पहला अनुभाग स्थान, दूसरा कसाय अध्यवसाय स्थान और पहला स्थिति स्थान। फिर दूसरा योग स्थान, पहला ही अनुभाग स्थान और दूसरा ही कसाय अध्यवसाय स्थान और पहला स्थिति स्थान। फिर इस तरह सारे योग स्थान के साथ पहला अनुभाग स्थान और दूसरा कसाय अध्यवसाय स्थान। फिर सारे योगों के साथ में अनुभाग स्थान दूसरा, कसाय स्थान दूसरा। फिर 20 योग के साथ में तीसरा अनुभाग स्थान और कसाई अध्यवसाय स्थान दूसरा ही रहेगा। इस तरह से वापस 50 अनुभाग स्थान को प्राप्त करेगा 20 योग के साथ और दूसरा ही कसाई अध्यवसाय स्थान रहेगा, स्थिर रहेगा। फिर उसके बाद पुनः आएगा तो तीसरा कसाई अध्यवसाय स्थान, ठीक इसी तरह से पूरा करेगा पुनः सारे योग स्थान और सारे अनुभाग स्थान के साथ में। फिर चौथा कसाई अध्यवसाय स्थान इसी तरह करेगा, फिर 5वां करेगा। इस तरह से 75 तक करता चला जाएगा। चूंकि भावों की चीज है, लगातार हो नहीं सकता, लेकिन है इसका ऐसे। अब उसके बाद सारे कसाई अध्यवसाय स्थान हो जाएंगे। तो पहला योग स्थान, पहला अनुभाग स्थान, पहला कसाई स्थान और दूसरा स्थिति स्थान। जघन्य की बाधा था अंता कोड़ा कोड़ी की, अब उससे एक समय अधिक। फिर सारे योग स्थानों के साथ अनुभाग स्थान पहला ही रहेगा, कसाई अध्यवसाय स्थान पहला ही रहेगा और स्थिति स्थान पहला ही रहेगा। फिर इस तरह से सारे योग स्थान के साथ में अनुभाग स्थान दूसरा होगा, कसाय पहला ही रहेगा, स्थिति वही एक समय वाली ही रहेगी। फिर सारे योग स्थान के साथ में अनुभाग स्थान एक एक चीज बदलेगी। फिर अनुभाग पूरा होगा तो फिर कसाई वापस जिस तरह से अभी किया था उसी तरह से करेगा, तब फिर जाके दूसरा स्थिति स्थान आएगा। यानी हर चीज में बदलने के लिए योग को, और उसके पहले जो जो चीजें अनुभाग है तो अनुभाग को हर बार लेना पड़ेगा, कसाई आ गई तो कसाई को हर बार लेना पड़ेगा, स्थिति आ गई तो स्थिति स्थिर रहेगी, बाकी सारी चीज बदलती रहेगी। तो इस तरह से ये स्थान बनते हैं।
मैं पढ़ूं? हाँ, पेज नंबर कौन सा है? मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पेज पेज नंबर नंबर क्या है? पेज नंबर पेज नंबर 59 59। अब भाव परिवर्तन का कथन करते हैं। पचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई एक जीव ज्ञानावरण प्रकृति की सबसे जघन्य अपने योग्य अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है। उसके उस स्थिति योग्य सठ स्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसान स्थान होते हैं। वो सबसे जघन्य इन कसाय अध्यवसानों के निमित्त से असंख्यात लोग परमाण अनुभाग अध्यवसान होते हैं। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कसाय अध्यवसान स्थान और सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसान को धारण करने वाले इस जीव के तथा योग्य सबसे जघन्य योग स्थान होता है। तत्पश्चात स्थिति कसाय अध्यवसान और अनुभाग अध्यवसान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान दूसरा हो जाता है जो असंख्यात भागवर्ती संयुक्त होता है। इसी प्रकार तीसरे चौथे आदि योग स्थानों में समझना चाहिए। ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित होते हैं और इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्य भाग प्रमाण है। तदनंतर उसी स्थिति और उसी कसाय अध्यवसान स्थान को धारण करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग अध्यवसान स्थान होता है। इसके योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। तात्पर्य है कि पूर्वोक्त तीनों बातें ध्रुव रूप रहती है, किंतु योग स्थान जग श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसान स्थानों के होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसान स्थानों में जानना चाहिए। तात्पर्य है कि स्थिति और कसाय अध्यवसान स्थान तो जघन्य रहते हैं, किंतु अनुभाग अध्यवसान स्थान के प्रति जगत प्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तत्पश्चात उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव के दूसरा कसाय अध्यवसान होता है। इसके भी अनुभाग अध्यवसान और योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए, अर्थात एक एक कसाय अध्यवसान स्थान के प्रति असंख्यात प्रमाण अनुभाग अध्यवसान स्थान होते हैं और एक एक अनुभाग अध्यवसान स्थान के प्रति जग श्रेणी के असंख्यता भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसान के होने तक तीसरे आदि कसाय अध्यवसान स्थानों में वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति के कसाय अध्यवसान कहे हैं, उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थिति के भी कसाय आदि स्थान जानना चाहिए और इसी प्रकार एक एक समय अधिक के क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति एक प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी कसाय आदि भी स्थान जानना चाहिए। अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इस प्रकार ये वृद्धि के 6 स्थान हैं तथा इस प्रकार हानि भी 6 प्रकार की है। इनमें भी अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि इन 2 स्थानों के कम कर देने पर 4 स्थान होते हैं। इसी प्रकार सब मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का परिवर्तन क्रम से जानना चाहिए। ये सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है। कहा भी है, इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से सब प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध के स्थानों को प्राप्त कर भाव संसार में परिभ्रमण किया। सर्वार्थी पेज 121-22। अब भाव संसार का कथन किया जाता है। सबसे जघन्य प्रकृति बंध व प्रदेश बंध के कारण
भूत सर्व जगन्य मन वचन काय के अलम से परिस्पंद रूप श्रेणी के असंख्यात भाग परमाणुता 4 स्थानों में पतित वृद्धि हानि ऐसे सर्व जगन्य स्थान होते हैं। इसी प्रकार सर्व उत्कृष्ट स्थिति बंध व प्रदेश बंध के कारण भूत सर्वोत्कृष्ट मन वचन काय के व्यापार रूप यथा योग्य श्रेणी के असंख्यात भाव प्रमाण 4 स्थानों में पतित सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होते हैं। इसी प्रकार सर्व जगन्य स्थिति बंध के कारण भूत अपने योग्य असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान वृद्धि हानि से पतित सर्व जगन्य कसार अध्यवसान होते हैं। इसी तरह सर्वोत्कृष्ट स्थिति बंध के कारण भूत सर्वोत्कृष्ट उसका साय अध्यवसान स्थान है। वे भी असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थानों से पतित होते हैं। इसी प्रकार सबसे जघन्य अनुभाग बंध के कारण भूत सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसान स्थान है। वे भी असंख्यात लोक प्रमाण तथा 60 स्थान पतित आदि वृद्धि रूप होते हैं। इसी प्रकार सबसे उत्कृष्ट अनुभाग बंध के कारण जो सर्वोत्कृष्ट अनुभाग अध्यवसान स्थान है, वे भी असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थान पतित जानना चाहिए। इसी प्रकार से अपने अपने जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में तारतम्य से मध्यम भेद भी होते हैं। इसी तरह जघन्य से उत्कृष्ट एक ज्ञानावरण आदि मूल तथा उत्तर प्रकृतियों के स्थिति बंद स्थान है। उन सब में परागम अनुसार इस जीव ने अनंत बार भ्रमण किया, परंतु पूर्वोक्त समस्त प्रकृति बंध आदि की सत्ता के नाश के कारण जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म तत्व के सम्यक सरदान ज्ञान आचरण रूप जो है। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। आगे बोलूं? हाँ बोलो। दीदी ये दूसरी लाइन में सर्वार्थ सिद्धि टीका पेज के बाद में जैसे दूसरी लाइन इसमें परिस्पंदन रूप होना चाहिए ना? सबसे जघन्य प्रकृति बंध व प्रदेश बंध के कारण भूत सर्व जघन्य मन वचन काय के अवलंबन से परिस्पंद रूप ने परिस्पंदन रूप होना है, ऐसी परिस्पंद रूप ही होगा। ठीक है, परिस्पंद भी ठीक है। परिस्पंद रूप मतलब हाँ वो भी ठीक है, परिस्पंद भी ठीक है। हाँ। पेज के नंबर कितना है? पेज नंबर 61 पर आ गए। बोलूं आगे? भाव संसार को भी सभी सुखपूर्वक ज्ञान जान लेते हैं, अतः इसका विस्तार नहीं किया। भगवती आराधना गाथा नंबर 448। भाव निमित्त 2 प्रकार के हैं। स्वभाव निमित्तक संसार मिथ्या दर्शन अविरति कसायति रूप संसार स्वभाव श्रेय है। मिथ्या दर्शनादि आत्मा के विभाव स्वभाव है, इसीलिए उनके निमित्त से होने वाला संसारावास स्वभाव श्रेय कहलाता है। स्वभावाश्रय कहलाता है। स्वभावाश्रय कहलाता है। स्वभाव मतलब ये संसार खुद का भावों का। चलो दोनों पढ़ो, हम समझाते हैं। पर भावाश्रय संसार ज्ञानावनादि कर्म का रूप रसादि योग से प्रभावाश्रय संसार है। संसार के लिए बता रहे कि वह संसार की वृद्धि कैसे होती है, तो बोल रहे हैं 2 तरह से होती है। एक तो अपने स्वभाव के कारण होती है, एक प्रभाव के आश्रय से होता है, एक स्वभाव के आश्रय से होता है। तो जो मिथ्या दर्शन है, वृत्ति है, कषाय आदि ये जो परिणाम है, ये किसमें होते हैं? अपनी ही आत्मा में होते हैं। तो इससे जो संसार का बंधन होता है, मिथ्या दर्शन से, वृत्ति से, कषाय आदि से, इससे जो संसार का बंध होता है, कहते ये स्वभाव के आश्रय से हो रहा है, क्योंकि ये किसमें होता है? आत्मा के स्वभाव में ही होता है, इसलिए स्वभाव से होने वाला संसार है। और जो ज्ञानावरण आदि कर्म रूप रस आदि जो है, वो जैसे ज्ञानावरण के उदय से कर्म का बंध होना है ना, दर्शनावरणी कर्म के उदय से बंध होना, तो ये जो बंध हो रहा है, ये जो संसार बढ़ रहा है, ये पराश्रय के परभाव आश्रय यानी कर्मों के कारण बन रहा है। एक तो आत्मा के परिणाम से बन रहा, वो स्वभाव आश्रित हो गया। एक कर्मों के कारण जो संसार बढ़ रहा है, वो परभाव आश्रित हो गया। ऐसा यहाँ पर राजवार्तिक में
दो तरह का संसार का विश्लेषण किया है। राजवार्तिक में दीदी भाव संसार को तो सभी सुख पूर्वक जान लेते हैं, मतलब भाव संसार को अब अतः इसका यहाँ विस्तार, संसार भाव संसार को तो सभी सुख पूर्वक जान लेते हैं। यहाँ पर भाव को वही घटाया है कि भाई हम लोग सूक्ष्म परिणामों को नहीं जानते, पर हम किसी पर भी कसाई साई कुछ भी करते रहते हैं। अगर हम गलत भी करते हैं तो हमारे मन के अंदर तो ये बात रहती ही है कि हम गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जो भाव संसार है उसको प्राय करके वो बहुत, और संसार जो द्रव्य परावर्तन वगैरह क्या है ना, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन जो आया, वो तो बिल्कुल भी जानने में नहीं आता है, थोड़ा भी जानने में नहीं आता है, जरा सा भी। लेकिन भाव को तो हम थोड़ा थोड़ा जान पाते हैं। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई भाव संसार को तो सभी मतलब क्षेत्र का, उस जगह का अपन नहीं पहचान जान नहीं सकते हैं। क्षेत्र वेत्र का कहाँ हम जानेंगे कि हाँ कहाँ हम अभी जो जन्म लिए हैं वो क्रम पूर्वक है कि अक्रम पूर्वक है, या जिस काल में है तो हमारा क्रम से चल रहा है कि क्या, ये सब तो जाने। पर भाव का हमको थोड़ा कैसा भाव हो रहा है ये हमको पता चल जाता है। क्षेत्र वगैरह का हमको थोड़ा भी पता नहीं चलता, द्रव्य कर्म का, नो कर्म का कुछ भी पता नहीं चलता, बस जो रहता है सामने में वो दिख जाता है। इसलिए उनको लिख दिया बस भाव संसार, भाव संसार आगे को तो पढ़ूं। हाँ पढ़ो। श्रेणी के असंख्यात भाव परमाणु योग स्थानों के हो जाने पर एक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होता है। असंख्यात परमाणु स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों के जाने पर एक है। इस कृत प्रकृतियों के समस्त स्थानों के पूर्ण होने पर एक भाव परिवर्तन होता है। किसी भाव परिवर्तन थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में सेट हुआ कि नहीं, कि किस तरह से जो हम बताना चाह रहे थे आप लोग को थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि नहीं, कैसे होता है? समझ तो आया, लेकिन समझ आया लेकिन काफी आया एक बार फिर से बताइए ललिता जी, एक बार। सत्संग के दाने वाले से भी अधिक हार्ड है। वो विरलन देव वाला करा रहे थे ना, उसमें भी एंड आ जाए, इसमें तो एंड ही नहीं आए कोई। जैसे अपने समझने के लिए छोटी छोटी संख्या लेते हैं। योग स्थान 20, अनुभाग स्थान 50, कसाई अध्यवसाय स्थान 60 ले लेते हैं, स्थिति स्थान 70 लेते हैं। अब पहले क्या होगा, सबसे पहले कषाय और स्थिति स्थिर रहेगा, अनुभाग भी स्थिर रहेगा, योग बदलेगा। कैसे बदलेगा? पहला योग स्थान सबसे जघन्य योग, पहला जघन्य होता है, जघन्य अनुभाग, जघन्य कसाय, जघन्य स्थिति। फिर योग स्थान का दूसरा भाग, अनुभाग का वही पहला, अनुभाग कसाय स्थिति का पहला ही पहला रहेगा। ऐसे करके हमने 20 योग स्थान माने हैं। तो 20 योग किन्हीं का खुला है, 20 योग स्थान के साथ में पहला अनुभाग स्थान, पहला कसाय, पहला स्थिति सबको करेगा 20 के साथ। अब फिर पुनः पहला योग स्थान में आएगा और अनुभाग उसके बाद था, दूसरा अनुभाग स्थान आएगा। अब फिर अनुभाग स्थान, कसाय और स्थिति सब स्थिर रहेंगे, योग स्थान बदलता रहेगा। पहला योग स्थान, दूसरा अनुभाग, पहला कसाय, पहला स्थिति। फिर दूसरा योग स्थान, दूसरा अनुभाग स्थान, पहला कसाय, पहला स्थिति। फिर तीसरा योग स्थान, दूसरा अनुभाग स्थान, यानी पहले अनुभाग स्थान के साथ 20 योगों को किया। अब दूसरे योग किन्हीं का खुला है भाई, बोलने पर भी बंद नहीं करते हैं। वो निर्मला जी ऑन करते हैं, उनका कभी बंद होता ही नहीं है। कौन सा रे मेरा ऑन हो गया था, कौन सा ऑन हो गया था मेरा, कौन सा, क्या बोल रहे हो? सरोज जी का भी खुला है, ऐसे नहीं बंद होता है, करी हूं मैं। तो जो 20 योग स्थान के साथ में पहले अनुभाग स्थान, पहला कसाय, पहला स्थिति, फिर 20 योग स्थान के साथ में दूसरा अनुभाग, कसाय और स्थिति वही रहेगा।
फिर 20 योग स्थान के साथ में तीसरा अनुभाग कसाय और स्थिति वही रहेगा। फिर 20 योग स्थान के साथ में एक एक है ना, एक एक लेना है। 20 योग स्थान के साथ मतलब एक एक योग स्थान के साथ लेना है। फिर इस तरह से करते करते अनुभाग स्थान कितना माना था हमने, 50 माना था। यानी 50 बार 20 20 20 20 योग स्थान के साथ में एक एक अनुभव 20 20 बार एक एक अनुभाग स्थान होगा। कसाय और स्थिति स्थिर रहेगी। अब सारे अनुभाग स्थान हो गए क्योंकि हमने 50 ही माना था। यहाँ तो सब श्रेणी का संख्यात्मक भाग है। अब क्या होगा, अब फिर पहले जघन्य योग और जघन्य अनुभाग आ जाएगा और कसाय का दूसरा स्थान आ जाएगा। अभी तक कसाय का पहला स्थान था, अनुभाग के सारे स्थान हमने कर लिए। अब तीसरे में कसाय है तो कसाय का दूसरा स्थान आया, स्थिति पहले स्थान की रहेगी। अब पुनः सभी योगों 20 योग के साथ में अनुभाग स्थान पर 3 चीज इसमें हमेशा स्थिर रहती है और योग खाली बदलता है। तो योग स्थान दूसरा आया, अनुभाग वही रहेगा और कसाय का दूसरा ही रहेगा, स्थिति का पहला ही रहेगा। फिर योग का तीसरा आएगा, अनुभाग पहला रहेगा, कसाय दूसरा रहेगा, स्थिति पहला रहेगा। ऐसे करते करते सभी योग स्थानों के साथ में सभी योग स्थान पहले अनुभाग स्थान के साथ और दूसरे कसाय अध्यवसाय स्थान के साथ और पहले स्थिति स्थान के साथ सारे योग होंगे। फिर क्या होगा, फिर जघन्य योग स्थान और तीसरा अनुभाग स्थान और पहला अनुभाग स्थान और तीसरा कसाय अध्यवसाय स्थान। इस तरह से पहले अनुभाग स्थान के साथ में सारे अध्यवसाय कसाय अध्यवसाय होंगे और सारे इसके फिर योग स्थान के साथ में दूसरा अनुभाग स्थान के साथ में फिर सारे वो चौथा का योग स्थान होगा, कसाय अध्यवसाय स्थान होगा। तो मेरे कहने का मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते तो पीछे की चीजों को भी हर बार करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया छोड़ दिया, वो चीज नहीं है। इसी कारण इसमें इतना लंबा समय लगता है, बार बार उससे मल्टीप्लाई आगे भी करना पड़ता है। यानी अनुभाग अध्यवसाय स्थान तो कितनी बार हो जाएगा, योग भी कितनी बार हो जाएगा, स्थिति आते आते तो बहुत ही बार हो जाएगा। यहाँ पर ये हमको समझना है। दीदी ऐसे नहीं कर सकते क्या, पहले जैसे 20 योगी स्थान आप रखे, 20 को प्रत्येक अनुभाग से मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई करके जितना आया उसको फिर स्थिति के प्रत्येक भाग से मल्टीप्लाई किया, फिर स्थिति का जितना आया। अरे नहीं भाई, नहीं, कहाँ स्थिति कहाँ पहुंच गए। उसके बाद दूसरा अनुभाग स्थान करना होगा, फिर तीसरा करना होगा, फिर चौथा करना होगा। इस तरह से असंख्यात लोक प्रमाण जो अनुभाग स्थान है सबको सारे योग स्थान के साथ बार बार करना होगा। जैसे यहाँ हमने 50 माना है तो एक एक के साथ 20 योग स्थान बहुत कम माने, जगत से नहीं कि असंख्यात में भाग प्रमाण है योग स्थान। तो 20 के साथ सारे अनुभाग स्थान को करना पड़ेगा, एक एक के साथ सबको, तब तो अनुभाग स्थान पूरा होगा। फिर उसके बाद कसाय में आएगा। तो कसाय में आने के लिए यहाँ ये चीज 2 तो समझ में आ जाती है, प्राय तीसरी नहीं समझ में आती लोगों को जल्दी। तीसरी हम समझाना चाह रहे हैं, कसाय अध्यवसाय स्थान अब दूसरा हो गया क्योंकि अनुभाग पूरा हो गया था। अब दूसरे कसाय अध्यवसान को पूरा करने के लिए प्रत्येक योग स्थान के साथ पहला जघन्य अनुभाग करेगा, दूसरा कसाय करेगा। प्रत्येक योग फिर दूसरा अनुभाग स्थान के साथ में सारे योग स्थानों को करेगा और दूसरा कसाय का करेगा। फिर तीसरे अनुभाग मतलब कहने का मतलब अनुभाग स्थानों को भी दोहराएगा, वापस सभी योगों के साथ में अनुभाग स्थान को पुनः दोहराएगा और एक एक इस तरह से कसाय अध्यवसाय स्थान पूरा करेगा। अब जब ये हो जाएगा तो स्थिति में तो और विकट समस्या हो गई। कैसे हो गई, सारे योग स्थान के साथ सारे अनुभाग स्थान पूरा करेगा, सारे योग स्थान के साथ सारा अनुभाग स्थान के साथ में सारा कसाय अध्यवसाय स्थान पूरा करेगा, तब एक स्थान स्थिति का बढ़ेगा। फिर पुनः सारे योग स्थान के साथ सारे अनुभाग स्थान करेगा, सारे योग स्थान सारे अनुभाग स्थान के साथ में सारे कसाय अध्यवसाय स्थान करेगा, तब फिर एक स्थिति स्थान बढ़ेगा। थोड़ा पकड़ में आ रहा होगा, थोड़ा नहीं भी आ रहा होगा।
कुछ कुछ आया ना समझ में, मतलब पुनः पुनः उन सारी चीजों को दोहराना पड़ेगा। जितने आगे जाते जाएंगे उतनी सारी चीजों को दोहराना पड़ेगा। हाँ, सबसे लास्ट स्थिति है, तो स्थिति में करने के लिए तो बहुत कुछ दोहराना पड़ेगा उसको। सीधा सीधा नहीं होगा कि खाली 20 योग स्थानों से सबको गुना करते गए और हो गया, नहीं। हर एक चीज, हर एक मतलब इस कसाय के साथ में, हर एक अनुभाग के साथ में सारे योग स्थानों को पुनः पुनः लेना पड़ेगा, तब जाकर के स्थिति का स्थान एक बदलेगा। अंतर्मूर्त एक समय, अंतर्मूर्त 2 समय करते करते ये तो जघन्य स्थिति हुई। जिस जिस कर्म की जितनी उत्कृष्ट स्थिति है वहां तक पहुंचेगा, एक एक समय बढ़ा करके। अब सोच सकते हैं कि एक ही कर्म की स्थिति पूरा करने में कितना समय लग सकता है, क्योंकि योग कोई ऐसा थोड़ी है पहले नंबर का योग हुआ फिर दोबारा उससे जस्ट उसके बाद वाला योग हो जाए, संभव ही नहीं है। तो कितना कठिन चीज है। तो कैसे ऐसे परावर्तन भी हमने अनंतों बार किस तरह से कर लिए हैं, तो केवल ही गम्य है। एक मिनट भाभी, मुझे एक जरा से ये पूछना था, जैसे ये लाइन है ना, ये पराभाव आश्रय के नीचे जो पैरा शुरू होता है श्रेणी के असंख्यात भाग वाला, तो इसमें है असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसायी स्थानों के हो जाने पर एक स्थिति स्थान होता है। इसका मतलब ये कैसे बताया? वही तो स्थिति बोले ना, श्रेणी के असंख्यात भाग योग स्थान के जाने पर एक अनुभाग स्थान हुआ। नहीं, इसे तो समझ गई मैं। इसके हाँ। बाद में जो है ना, असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसायी स्थानों के हो जाने पर हाँ, एक स्थिति स्थान होता है। हाँ। मतलब स्थिति बंद अध्यवसाय और स्थिति हाँ, तो इसलिए ना असंख्यात लोक प्रमाण ये है ना, क्या नाम है, अनुभाग अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, कसाई अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। तो ये सारे स्थानों को पूरा करेगा तब जाकर के दूसरा स्थिति बंद अध्यवसाय आएगा। तो वही करा, असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर एक बार में एक स्थिति का कितनी बार बंद हुआ, एक ही स्थिति का अंतर्मूर्त की स्थिति है मान लीजिए, तो कितनी बार बंद कर रहा है, असंख्यात लोक प्रमाण बार जब बंद कर लेगा तब दूसरी स्थिति अंतर्मूर्त 2 समय वाली होनी चाहिए। हो ही नहीं सकती ऐसा कि असंख्यात लोक प्रमाण बार अंतर्मूर्त एक समय, अंतर्मूर्त एक समय, अंतर्मूर्त एक समय बंद हो, कदापि भी नहीं हो सकता। बनते रहेगा, कभी बीच बीच में कुछ बंधेगा, फिर संजोग से अंतर्मूर्त 1-2 समय हो गया, फिर जैसे तैसे बंद चलता रहता होगा, फिर संजोग से कोई अंतर्मूर्त 3 समय हो जाता होगा, फिर कालो काल चलता रहता होगा बंद, कालो काल कितने कितने काल तक चलता रहता होगा, अचानक से फिर अंतर्मूर्त 4 समय हो जाता होगा। ऐसे करके ये भाव परावर्तन पूरा होता है। स्थिति बंद अध्यवसान अलग चीज है और स्थिति स्थान एक हुआ। हाँ, सब अलग है ना, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, कसाय अध्यवसाय स्थान, स्थिति बंद अध्यवसाय, सबसे लास्ट में स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होता है पूरा। तो इसलिए वो बहुत मुश्किल से पूरा हो पाता है। सबसे बड़ा वही हो गया स्थिति बंद वाला। तीनों को बार बार करो तो एक बार वो होगा, तीनों को संख्यात लोक प्रमाण बार करो तो एक बार स्थिति हुआ, वो भी कोई जरूरी नहीं कि जो होना चाहिए वही हो जाए। और तो ये तो सब प्रमाण स्थिति बंद करने के बाद में एक स्थिति स्थान होगा, है ना, ये मतलब हुआ। हाँ, उतनी बार योग स्थान हो जाएगा, श्रेणी के असंख्यात में भाग, लोक के असंख्यात में भाग अनुभाग हो जाएगा, लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण बार कसाय हो जाएगा, तब एक स्थिति बदलेगी। चले आगे। हाँ, किसी पर्याप्त संगी मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञानावरण कर्म की अंत कोड़ा फोड़ी सागर प्रमाण जघन्य स्थिति का बंध होता है। यहाँ पर जघन्य स्थिति है, अतः इसके योग विवक्षित जीव के जघन्य अनुभाग बंद अध्यवसान और जो जघन्य हो कसाय अध्यवसान स्थान और जघन्य योग स्थान होते हैं। यहाँ से भाव परिवर्तन का प्रारंभ होता है, अर्थात जिसके आगे श्रेणी के असंख्यात भाव प्रमाण योग स्थानों के क्रम से हो जाने
पर दूसरा अनुभाग बंद अध्यवसान स्थान लोगों होता है। ने समझा ना अध्यवसान अभी। मतलब बदलता है। अध्यवसाय माने वही हुआ क्या उसको कहते हैं, निमित्त। निमित्त चारों निमित्त। सबसे पहले चारों शुरू जैसे होगा भाव परावर्तन, चारों जघन्य है। फिर हमने समझा ना भी कि मान लिया 50 अनुभाग है, 20 योग है, तो ये क्या कह रहे हैं, पहले सबसे जघन्य जघन्य हुआ, फिर ये क्या कह रहे हैं, अर्थात इसके आगे श्रेणी के असंख्यात्मक भाग प्रमाण योग और सामने के हो जाने पर दूसरा अनुभाग। तो हमने समझा था सबसे जघन्य जघन्य हुआ, पहला योग स्थान, फिर सबसे जघन्य है, फिर दूसरा योग स्थान, अनुभाग स्थान पहला ही रहेगा, फिर तीसरा योग स्थान, यानी 20 अनुभाग हमने माना योग स्थान, 20 के साथ पहला अनुभाग रहेगा। क्या कर रहे हैं ये यहाँ पर, इसके आगे श्रेणी के संख्यात्मक भाग को हमने 20 माना था, श्रेणी के असंख्यात्मक भाग प्रमाण योग स्थानों को क्रम से हो जाने पर, क्रम पर ध्यान दीजिएगा, क्रम से हो जाने पर दूसरा अनुभाग, यानी 20 बार पहला अनुभाग कर लिए, फिर पुनः 20 बार किसको माने हैं, श्रेणी के असंख्यात्मक भाग को माने हैं 20, फिर वापस जघन्य योग में आएगा पहला में और अनुभाग दूसरा होगा। अब फिर योग का दूसरा आएगा, अनुभाग का दूसरा, फिर योग तीसरा आएगा, अनुभाग का दूसरा, यानी प्रत्येक योग स्थानों के साथ में अनुभाग स्थान पूरे करेगा। पूरा हो जाएगा दूसरा अनुभाग स्थान पे, फिर सारे योग स्थानों के साथ तीसरा अनुभाग स्थान पूरा करेगा। वो यहाँ पर बता रहे हैं जो हमने समझा है। चलिए, तीसरा अनुभाग बंद अध्यवसान स्थान होता है। इसी क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद अध्यवसान स्थानों के हो जाने पर दूसरा प्रसार। असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद को हमने यहाँ पर कितना मान लिया था, 50 मान लिया था। तो 50 अनुभाग को पहले 20-20 योग के साथ कर लिया, जब 50 हो गया तो फिर वापस जघन्य योग, जघन्य अनुभाग और कसाय का दूसरा स्थान आ गया। अभी तक कसाय का पहला स्थान चल रहा था, अब सारे अनुभाग पूरे उसने कर लिए, तो अब कसाय है, अब कसाय का दूसरा स्थान आया। तो कसाय का दूसरा स्थान में भी इसी तरह से योग और अनुभाग को पहले पूरा करेगा और कसाय का स्थान वही रहेगा। सारे योग और अनुभाग स्थान को पूरा करके उस कसाय अधिवसाय स्थान के साथ में, जिस तरह से पहले कसाय अधिवसाय स्थान के साथ में सारे योग और अनुभाग पूरा किया, उसी तरह से दूसरी कसाय के साथ में सारे योग और अनुभाग स्थान पूरा करेगा। होता है। उसी क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसान स्थानों के हो जाने पर भी वही जघन्य स्थिति स्थान होता है, जो क्रम से जघन्य स्थिति स्थान में जानना चाहिए, तथा इसी क्रम से ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति तक समस्त स्थिति स्थानों के हो जाने पर ज्ञानावरण के स्थिति स्थानों की तरह क्रम से संपूर्ण मूल व के समस्त स्थिति स्थानों के पूर्ण होने पर एक भाव परावर्तन होता है। इसमें एक भाव परावर्तन होता है। चलिए, कोई और पढ़ेंगे तो कोई और दीदी, पढ़ लीजिए। यदि हम ना बहुत छोटी संख्या मानते हैं, 2, 4, 6, 8 या, तो उसका टोटल कितना होगा? किसका? यदि हमने एक को 2 माना, दूसरे को 4 माना, तीसरे को 6 माना और चौथे को 8 माना, तो यदि हम इसको करें तो कितना होगा टोटल? टोटल का आपस में गुना कर दीजिए, तो उतने अध्यवसाय, उतने स्थान हो जाएंगे क्या? तो मैं ये तो बोली, मैंने कहा ऐसे गुना करने से, तो आप बोले नहीं, वापस करना पड़ेगा। तो वापस हो गया ना, गुणित करने से वापस भंग हो जाते हैं। हाँ, तो मैं यही तो आपको बोली थी कि 10 को 20 से गुना करिए तो 200 आए, 200 को फिर 30 से गुना करिए तो 6000 आए, 6000 को 40 से तो 24000 आए। 50 को 20 से गुना करिए, फिर उसको कसाय से करिए, फिर उसको स्थिति स्थान से करिए, तो ये आ जाएगा टोटल। तो इतना है नहीं ना क्रम, एक तो बहुत है, दूसरा नहीं, मैं बोली गुणा करने का यही तरीका होगा ना, उनको भी योग को कैसे उससे होगा? कसाय से, कसाय को उससे योग को इन्होंने 2 माना ना अपने, हाँ, तो 2 को जब 4 से किया तो फिर वापस जो आया 8, उसको वापस 2 से करना पड़ेगा।
फिर फिर उसे वापस उसको 6 से करना नहीं, पड़ेगा। फिर 8 को 2 से वापस गुना क्यों करेंगे? तो उसका पहले वाला में दूसरा वाला का हर एक पॉइंट आएगा ना, हर एक पॉइंट के साथ वो योग स्थान घटेगा, फिर वो तीसरा में जाएगा। हो तो जाना चाहिए गुना करके, ये कृतकारित अनुमोदन करके हाँ, वैसे ही होना कृतकारित में चाहिए। तो ऐसे ही करते हैं ना, हाँ, एक से। भंग शायद ऐसे ही बैठना चाहिए। फिर और तो मैथमेटिक्स निकालने अपने लोग बैठ करके तब होगा, छोटी छोटी संख्या लेकर के, और आप लोग निकालिए। 2 तो बहुत छोटी, 2 से तो कुछ मतलब नहीं निकलता है। नहीं, 4 अपन लीजिए। देखते हैं कि राइट होता है नहीं कि तो नहीं वो। आप वही कहते हैं, छोटी संख्या लेके आप लोग होमवर्क करके देखिए। 4 लीजिए, 10 लीजिए, फिर उसका 20 लीजिए, फिर स्थिति का कम से कम 50 लीजिए, या 50 ज्यादा हो रहा आप लोग के तो 25 लेके, और सबको करके देखिए उसी प्रकार से जैसे अभी सरिता जी बोल रही हैं। सरिता जी के समझ में आ गई है मेरी बात जो मैं बोलना चाह रही हूँ। नहीं, सरिता जैसे ये बोल रही है कि पहले 2 को 4 से हाँ गुना किया, नहीं, वो ये 8 आया। समझ गई। हाँ नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रही हूँ, कह रही वो इस चीज को समझ गई कि वापस उसी को लेना पड़ता है, ये चीज वो उनके नहीं, फिर दिमाग बोले में आ गई। 8 को फिर 2 से गुना करें, तो हाँ तो 8 में तो दोनों वही। चीजें आ गई ना। 8 में तो दोनों आ गए, योग भी आ गया और कसाई भी वो आ गया, अनुभाग भी आ गया। हाँ लेकिन वो मतलब दोनों इसीलिए चीज आ गई, तो फिर वापस उसको 8 को 2 से क्यों गुना करेंगे? वही तो कह रहे हैं ना जी, आप लोगों को। अपन एक बार है ना इसको संख्या थोड़ी सी एक बड़ी मान के, बार इसका मैथ बना के देख लीजिए ना, पता चल जाएगा हाँ, कि कि दोनों चार, सेम आ रही है क्या? हाँ, हाँ कि चारों का पहले वैसे नाम भी कहते हैं। लिखना पड़ेगा, एक योग का नाम, जगन्य ऐसे लिखना हाँ पड़ेगा। जगह न लिखे, नाम दे दीजिए योग का। योग योग लिखते जाइए, 10 बार 10 मान मतलब 4 मान रहे हैं तो 4 बार योग योग, 8 बार वो ये अनुभाग। 2-4 नहीं मान के कम से कम भी 10-20 मानने पड़ेंगे। 10 मान के कर लो तो मेरे हाँ 24,000 है, जीरो ऐसे जीरो मल्टीप्लाई वाला मान लीजिए, जीरो वाला से अच्छा रहेगा। मान के करके देखिए, एक हमेशा के लिए ये हो जाएगा कि हाँ भाई मल्टीप्लाई करने से हो जाता है क्या, है ना। छोटी छोटी संख्या लेके करके देखिए। ठीक। अध्यवसान का मतलब निमित्त को, कसाय का निमित्त मिलना है। हाँ निमित्त, सबका निमित्त। कसाय अध्यवसाय स्थान मतलब कसाय होने वाले निमित्त। अनुभाग अध्यवसाय स्थान मतलब अनुभाग के होने वाला निमित्त। निमित्त स्थिति अध्यवसाय स्थान मतलब स्थिति होने के निमित्त। परिणाम नहीं हो सकता क्या अध्यवसाय का मतलब? कसाय परिणाम, अनुभाग परिणाम जो भी। तो परिणाम से ही तो, परिणाम मतलब वही निमित्त ही तो हो गया यहाँ पर, कसाय के निमित्त से यानी कसाय के परिणाम से। तो हाँ, यहाँ पर सभी इसमें परिवर्तनों में जहाँ क्रम भंग होगा वहाँ पूरा परिवर्तन गिनती में नहीं आता है, पुनः प्रारंभ से गिना जाता है। ये अपन मल्टीप्लाई करेंगे वो भी फेल हो जाएगा। ये क्या कह दी, सभी परिवर्तनों में जहाँ क्रम भंग होगा, एक के बाद दूसरा तीसरा नहीं बैठा, वापस पहला से लेना पड़ेगा उसको भी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तब तो कभी होगा ही नहीं। सभी हाँ, परिवर्तनों में जहाँ जहाँ क्रम क्रम भंग होगा वहाँ अच्छा पूरा हाँ परिवर्तन गिनती नहीं, में नहीं। हाँ इसके अंदर भाव परावर्तन में चूंकि 4 चीज को एक साथ लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पर हाँ। चारों चीज को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि फिर से उसको करना पड़ेगा। ये बहुत मतलब बहुत हाँ। ही विशाल है भाई। एक तो द्रव्य क्रम परावर्तन मतलब पहले योग होगा, फिर अनुभाग होगा, फिर हाँ। ऐसे। नहीं, जैसे योग को अगर अपन ने किया वो समझ लिए उसके साथ स्थिति पहुंचते पहुंचते अगर उसका क्रम भंग हो गया तो वापस शुरू होगा। कहना यही चाह रहे हैं यहाँ पर। हाँ। खंडानुयोग दीपक भाग 1 पेज 112। वापस शुरू नहीं होगा, वो बीच के जो है समय वो छोड़ देंगे ना। बीच के समय तो गिना जाएगा, लेकिन वो काउंट में नहीं आएगा, योग काउंट में नहीं आएगा। हाँ, हाँ वो समय छूट जाएंगे। तो वो उससे मल्टीप्लिकेशन हुआ अगर अपना, तो उसमें भी तो फिर जो समय छूटे वो और प्लस करने पड़ेंगे आपको। हाँ, समय तो प्लस करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो सब में तो स्थिति ऐसे ही हुआ है। हाँ, तब स्थिति और बढ़ गई ना वापस, हाँ वो तो बढ़ेगी, स्थिति तो फिर और बढ़ गई। हाँ, सभी चीज बढ़ गई। हाँ। योग स्थान, अनुभाग स्थान, कषाय स्थान और स्थिति स्थान, इन 4 के निमित्त से भाव परिवर्तन होता है। प्रकृति और प्रदेश बंध के कारण भूत कषाय की तरतमता, उतार चढ़ाव रूप अनुभाग स्थान होते हैं।
तथा स्थिति बंध में कारणभूत कषाय की तरतमता को कषाय स्थान कहते हैं। बंधने वाले कर्म की स्थिति के भेदों को स्थिति स्थान कहा गया है। योग स्थान श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुभाग स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है और कषाय स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण है। कोई मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्तक जीव ज्ञानावर्णीय कर्म की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जगन्य स्थिति को बांधता है, तब उस जीव के उस स्थिति के योग्य जगन्य कषाय स्थान, जगन्य अनुभाग स्थान और जगन्य योग स्थान होता है। फिर स्थिति, अनुभाग और कषाय स्थान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान दूसरा हो जाता है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे आदि योग स्थान होते हैं। जब सब योग स्थान पूर्ण हो जाते हैं, तब उसी स्थिति और उसी कषाय स्थान को धारण करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग स्थान होता है। इसमें योग स्थान पूर्ववत होते हैं। इस प्रकार दूसरा अनुभाग स्थान होता है, इसमें योग स्थान पूर्ववत होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थानों के होने तक तीसरे, चौथे आदि अनुभाग स्थान क्रमशः होते हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ स्थिति और कषाय स्थान तो जगन्य ही रहते हैं, किंतु अनुभाग स्थान क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं और एक एक अनुभाग स्थान के प्रति जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। इसके समझे बाद ना, एक एक अनुभाग हमने 50 माना था अनुभाग और 20 हाँ। माना सहयोग, तो एक अनुभाग में 20 योग, दूसरे अनुभाग में 20 योग, तीसरे अनुभाग में 20 योग, चौथे अनुभाग में 20 योग, पांचवें अनुभाग में 20 योग, ऐसे करके 50 अनुभाग में 20-20 योग स्थान हुए, यानी 100 योग स्थान हुए, तब तो अनुभाग स्थान पूरा होगा। और जब अनुभाग स्थान पूरा होगा तो कसाई अध्यवसाय स्थान दूसरा हो जाएगा। जब जघन्य वापस जघन्य योग, जघन्य अनुभाग और कसाय का दूसरा और स्थिति जघन्य, ऐसे होता है ये। पूरा तो होगा कभी? पूरा तो होगा क्या? पूरा तो होगा क्या कभी? कभी अनंत ये करेंगे, बताइए, बार कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ी अनंत बार कर चुके हैं अपन। होगा हो गया केली असंख्यात बिना बात ही नहीं है। इसके बाद चिंता ही मत करो, बहुत बार कर लिए, पूरा होने की चिंता ही ना करो। इसके सुन बाद सुन के उसी नींद स्थिति को हाँ, सुन के नींद आने लगी। नींद आने लगे। नींद तो उड़नी चाहिए, हमारी बहुत तो सी भागी नींद उड़नी चाहिए, अंजना आनी भाभी, नहीं नींद तो चाहिए। भागनी चाहिए। हमारी तो हाँ। अभी इसके आपकी बाद अभी आपके नींद भगाते हैं, नहीं इसलिए आने लगे ना। हाँ, एकदम सवेरे को उठे रहते हैं, थोड़ा सा मतलब दिमाग में नहीं उतरता होगा ना, इसलिए झपकी आती होगी और समझ में आता है। इसके बाद में उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव के आप लोगों को मैंने इतनी बार समझाया, समझ में आया कि नहीं आप लोग को? थोड़ा सा भी आया समझ दीदी? में आता है पूरा, समझ में तो पूरा आता है, बस वही लगाना नहीं आता, कितना किस में लगाएं, क्या लगाएं। नहीं, वो ठीक बात है, वो तो थोड़ी कठिन समझ चीज है, में तो आ वो रहा है। करेंगी मंजू जी और सरिता जी निकालेंगी। आज जो इन लोग के दिमाग में फितूर आया, दोनों के दिमाग करेंगे में, दीदी। दोनों ये दोनों कोई करना है करके अपने लोग को बताएंगी, इसी चलते समझ ना। में तो आ ही रहा है, ऐसे पूरा समझ में आ रहा है। चलिए, इसके बाद उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव के दूसरा कषाय स्थान होता है। स्थिति इसके वही है, अनुभाग स्थान और कसाय बदला। और योग स्थान पूर्ववत रहते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थानों के होने तक तीसरे, चौथे आदि कषाय स्थान जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति के कषाय आदि स्थान कहे हैं, उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थिति के भी कषाय आदि स्थान जानना चाहिए। इसी प्रकार एक एक समय अधिक के क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति के भी कषाय आदि स्थान जानना चाहिए।
इस प्रकार सभी मूल और उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना चाहिए। ये सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है। आशय यह है कि जीव ने मिथ्यात्व के वशीभूत होकर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद के कारण भूत जितने प्रकार के परिणाम या भाव हैं, उन सब का अनुभव करते हुए भाव परिवर्तन रूप संसार में अनेक बार भ्रमण किया है। जैन दर्शन परिभाषिक कोश पेज 185-86। परिणाम दीदी अपन ने जो प्रमाद वाला में पढ़ा था ना, 15 प्रमाद को नष्ट वाले तरीके से, वो वैसे ही मेरे को तो वैसे ही लग रहा है कि प्रमाद में भी अपन ने मल्टीप्लाई किया। नहीं, हाँ इसी तरह से हुआ। तो वही कहते हैं कि करके देखिए ना, छोटी संख्या लेके करके देखिए। परिणामातरंगिष्वगे सर्वदा परिवर्तते वर्णेषु चित्तरूपेषु क्रिकलास इव स्फुटम। इन उपर्युक्त परिणामों में लिए थे ना, क्रोधी है ना, इंद्रिय कर्ण इंद्रिय का लोलूपी, स्त्री कथा लोलूपी, कर्ण इंद्रियों का ऐसे कर करके सबके साथ गिन करके भंग बनाए थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी भंग बनेंगे। आप लोग वैसे ही लिखिएगा। जघन्य योगी, जघन्य अनुभागी, जघन्य कसाय, जघन्य स्थिति। दूसरा योग जघन्य अनुभाग। मंजू जी के पास तो ये सब लिखा हुआ होगा, ये लिखती है सब चीज। बहुत अच्छी बात है। इन उपर्युक्त परिणामों में संसारी जीव सदा ही परिवर्तन करता रहता है, अर्थात बदल बदल कर अन्य अन्य परिणाम करता है। जैसे क्रिकलास, सरड, गिरगिट विचित्र वर्ण रूपों में परिवर्तित होता रहता है। क्या उदाहरण दिया दीदी? गिरगिट की तरह जैसा रंग बदलता है ना, गिरगिट तो जानते नहीं, बाकी दो चीज तो क्या है भगवान जाने। हाँ, गिरगिट तो अपन जानते हैं ना। विशेषार्थ नवीन कर्म बंध में कारण कषाय और योग है। कषाय परिणाम के असंख्यात भेद है। इन्हें कषाय बंध्यावसान स्थान कहते हैं। मनोवर्गणा आदि के आलंबन से आत्म प्रदेशों में कंपन होना योग है, जिसके द्वारा आत्मा कर्म वर्गणा को आकृष्ट करता है, ग्रहण करता है। इसके असंख्यात भेद हैं। आत्मा के परिणाम कर्मों की स्थिति में कारण है तथा अनुभाग में कारण है। उनको क्रमशः स्थिति बंध्यावसान स्थान और अनुभाग बंध्यावसान स्थान कहते हैं। कर्मों को जगन्य आदि स्थिति भी असंख्यात प्रकार की है। इस प्रकार योग स्थान, कषाय, अध्यवसान स्थान, स्थिति बंध्यावसान स्थान, अनुभाग बंध्यावसान स्थान और कर्म स्थिति के भेद, ये सब ही असंख्यात लोक प्रमाण है। इनका क्रमशः परिवर्तन होने में जो बड़ा भारी काल लगता है वह भाव परिवर्तन कहलाता है। जी जिस तरह पढ़ रहे हैं लगता है भाव परिवर्तन सबसे ज्यादा बड़ा है। हाँ तो है ना, आप कहे हाँ, तो तो भाई है ना। द्रव्य क्षेत्र परिवर्तन होने में अनंत द्रव्य परिवर्तन हो जाता है। काल परिवर्तन होने में अनंत क्षेत्र परिवर्तन और अनंत अनंत द्रव्य परिवर्तन लग जाता है। फिर भाव परिवर्तन करने में अनेक काल परिवर्तन, अनंत काल परिवर्तन, अनंत अनंत क्षेत्र परिवर्तन और अनंत 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 द्रव्य परिवर्तन। भाव परिवर्तन में अनंत भाव परिवर्तन, अनंत अनंत क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, अनंत 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 क्षेत्र परिवर्तन और अनंत 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 द्रव्य परिवर्तन, यानी बढ़ता जा रहा है। तो है ये भाव परिवर्तन, तो है वही वापस वैसा भाव होना, वही क्रम पूर्वक स्थिति का बंद होना, क्रम पूर्वक की अनुभाग का बंद होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिणाम जीव के क्रम पूर्वक नहीं होते ना। डिग्री की वही 101 डिग्री का हुआ तो अब 102 डिग्री का हो रहा है, अब 103 डिग्री का हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं कभी भी। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। क्या हुआ दीदी? मैं क्या था? हाँ, मरण कंडिका, मरण कंडिका। मरण कंडिका। यहीं तक रहने देते हैं। आज मैंने एक पंच परावर्तन पर भी भजन बनाया। आप लोग बोर तो होंगे ना, तो मेरा गला बहता है। अच्छा लगता है आप लोग मन मन में मेरे को गाली और देते होंगे कि हम लोग को बोर करती रहती है। बोर कैसे होंगे? बोर ही होते हैं, गला बुला है नहीं ना। सुबह वाली बहुत अच्छी लगी आपकी, ऑडियो आ गया बहुत अच्छी लगी। जीव कांड में भेजी थी जो ना,
बहुत अच्छी लगी वो स्तुति ना इनकी। अच्छे भाव हैं, घर वाले को। बहुत सुंदर भाव। शब्द ध्यान देने लायक है। 1 मिनट थोड़ा सा निकाल रही हूँ। रागी भूल गई। मई कहाँ है? हमारे तो सुनना है कुछ भी। तो समझती एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, सब चीजों से छूट जाएगी। अभी अपन को थोड़े पता चलेगा, वो तो केवल ही मैं सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ कि नहीं। मैं तो समझती हूँ एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, सब झंझटों से छूट जाएंगे। शुरू कर रहे हैं। लिया कहाँ से छोड़ा कहाँ पर, लिया कहाँ से छोड़ा कहाँ पर, ढूंढ ले कर्मों को बंदे, ढूंढ ले कर्मों को, ढूंढ ले कर्मों को बंदे, ढूंढ ले कर्मों को। लिया कहाँ से छोड़ा कहाँ पर, लिया कहाँ से छोड़ा कहाँ पर, ढूंढ ले कर्मों को बंदे, ढूंढ ले कर्मों को, ढूंढ ले कर्मों को बंदे, ढूंढ ले कर्मों को। बांधे हैं कर्म जो हमने उद्यागत जब आएंगे, बांधे हैं कर्म जो हमने उद्यागत जब आएंगे, जिन वाणी कहती है हमसे बच नहीं हम पाएंगे, जिन वाणी कहती है हमसे बच नहीं हम पाएंगे, नहीं टूटेंगे कर्मों के फंदे, नहीं टूटेंगे कर्मों के फंदे, ढूंढ ले कर्मों को बंदे, ढूंढ ले कर्मों को, ढूंढ ले कर्मों को बंदे, ढूंढ ले कर्मों को। लिया कहाँ से छोड़ा कहाँ पर, लिया कहाँ से छोड़ा कहाँ पर, ढूंढ ले कर्मों को बंदले, ढूंढ ले कर्मों को। अंदर सुख का भरा खजाना, बाहर क्यों हम खोज रहे, अंदर सुख का भरा खजाना, बाहर क्यों हम खोज रहे, भटक रहे हैं पर भावों में जिन वर के हर शब्द कहे, भटक रहे हैं पंचभाव पर भावों में जिन वर के हर शब्द कहे। करोगे कितना पंच परावर्तन, सोच ले तू बंद मन, सोच ले तू मन में बंदे, सोच ले तू मन में। करोगे कितना पंच परावर्तन, करोगे कितना पंच परावर्तन, सोच ले तू मन में बंदे, सोच ले तू मन में। लिया कहाँ से छोड़ा कहाँ पर, ढूंढ ले कर्मों को बंदे, ढूंढ ले कर्मों को। पंचलब्धि की करो तैयारी, करती है जिनवाणी प्यारी, पंचलब्धि की करो तैयारी, कहती है जिनवाणी प्यारी। गर हो जाए सम्यक दर्शन, नस जाएंगे पंच परावर्तन, गर हो जाए सम्यक दर्शन, नस जाएंगे पंच परावर्तन। बचेगा केवल
नो कर्म परिवर्तन बचेगा केवल, नो कर्म परिवर्तन। सोचता तू क्या है बंदे, सोचता तू क्या है, सोचता तू क्या है बंदे, सोचता तू क्या है। बचेगा केवल नो कर्म परिवर्तन, बचेगा केवल नो कर्म परिवर्तन। सोचता तू क्या है बंदे, सोचता तू क्या है, सोच ले तू मन में बंदे, सोच ले तू मन में। लिया कहाँ से कहाँ पर छोड़ा, लिया कहाँ से छोड़ा कहाँ पर। ढूंढ ले कर्मों को बंदे, ढूंढ ले कर्मों को, ढूंढ ले कर्मों को बंदे, ढूंढ ले कर्मों को, ढूंढ ले कर्मों को बंदे, ढूंढ ले कर्मों को। पूरी बहुत सच्चाई सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूरी इस पंचदशी स्वाध्याय को अच्छा बोली जहिर भाभी कर जी। दिया दिलवाड़ी माता में। सच्चाई आ गई। बहुत ही चलो, दीदी को अब समय मिला है थोड़ा, तो उन्होंने लिखना शुरू किया है। हाँ, अब थोड़ा समय मिला है, यहाँ पे तो भागा दौड़ी हो रहा था। अच्छा, तो मेरे को 1 मिनट ही नहीं बात करती है। फिर हो जाएगा भागा दौड़ी। फिर आप लोग शिखर जी वगैरह जाएंगे ना अभी। नहीं कह रही हूँ, आपको है ना थोड़ा सा अभी समय मिला बेंगलोर जाके, इसलिए आपने वो 2 भजन लिख दिए। है ना, इतने दिन तो और दिमाग किधर किधर घूम रहा था, अब स्थिर हो गया। भजन तो दिमाग चलता है ना। नीचे टहलने जाते ना, अगर ऑडियो वगैरह भी सुनते हैं या फोन हम रखे रहते हैं पेंडिंग की, सो टहलने जाएंगे तब करेंगे बात। तो वो सब नहीं रहता, तो भजन तो रोज ही पता नहीं कितना बनता, हम आके लिखते नहीं है, कभी कभी आके लिख लेते, आज लिख लिया करके। नहीं तो भजन तो जो स्वाध्याय होता है उस पर बनता ही है टहलते समय, शायद ही कोई दिन नहीं बनता होगा, रोज ही बनता रहता है। सारे भाव उसमें गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, बस टहलना हो जाता है मेरा पूरा। हाँ, ये तो पूरी सामायिक ही हो जाती है दीदी। सब अंदर अंदर भाव चलते हैं ना ऐसे। 24 घंटा यही चलता है। ना ना, ये सब कुछ ही नहीं है, दूर का ढोल सुहावना लगता है। नहीं नहीं, वो तो भाव, बेफिक्र तो अन्न के भाव नहीं होंगे तो बनेगा कैसे? पाती, यदि भाव ना आते तो लिख कैसे पाती, भाव तो लिख हाँ, पाती। भाव ठीक है, भाव आने से भावना लिखा बनती जाता है है, फिर तो बनता है। ऐसे तो नहीं प्रणाम लिखा दीदी, जाता। सबको जय जिनेंद्र। इतना भाव, बिना भाव बनना बहुत बड़ी बात है। भाव बनना बहुत तभी बड़ी भाव प्रकट बनना होते हैं, नहीं तो भाव कैसे प्रकट होते हैं? ज्ञावाणी तीन बार नमोकार कर लें। ज्ञावाणी मस्त चढ़ाओ सदा के तुम लोग। बात है। लेकिन